हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कैसे हैं आप सब? गुड। तो चलिए हम कैरी करते हैं अपना लेसन। पहले हम क्या पढ़ा था हमने? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे बच्चे? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि अब हम कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे, नाम रखेंगे उनका। ओके। तो सबसे पहले आप देखिए, जो सबसे मेन होता है बेसिक कार्बन चेन। क्या होता है? बेसिक कार्बन चेन जो आपकी होती है उसको आप क्या करते हो? प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हो। कैसे यूज करते हो आप? एज प्रीफिक्स। ओके। जितने भी आपके अंदर क्या है, आपकी चैन के अंदर क्या है? कार्बन एटम है। ओके। उनको आप स्टार्टिंग में यूज करोगे। ओके। और एज एस जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चे, क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ओके। उसको एज ए सुफिक्स यूज करोगे। क्या करोगे? एज अ सुफिक्स। ऐसे देखिए, जैसे ये क्या है आपके पास? कार्बन कितने हैं? 3। अगर कार्बन कितने हैं? 3। और फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? एल्कोहल। तो तब आपका क्या होगा? प्रोपेनॉल। ओके। क्या हुआ? प्रोपेनॉल। अगर ऐसे ही कितने हैं कार्बन? 4, देन इट इज ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। ओके। ऐसे ही क्या है, आगे आगे आपका जो अगर कोई होमोलोगस सीरीज है, ऐसे ही आप क्या करोगे? उसका नामकरण रखोगे। अब हम क्या करेंगे? रीड करेंगे उन स्टेप के बारे में जो क्या है आपके यूज होंगे अगर आप क्या कर रहे हो? किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का क्या कर रहे हो? नोमेनक्लेचर कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करोगे। क्या करोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे कि आपने देखा था, क्या है? अगर 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंटा एंड 6 है तो हेक्स। ओके। ये आप यूज करोगे। ओके बेटे। सेकंड क्या है? जो क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। क्या देखेंगे आप उसके बाद? फंक्शनल ग्रुप। ओके। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है हमारे? क्या है? हेटेरो एटम्स होते हैं जो आपके कौन से? क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ये क्या है आपके? एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं बच्चे। एज अ प्रीफिक्स, यानी कि ये क्या होंगे? आपका जो कंपाउंड बनेगा उसके आगे लगेंगे। ठीक है। लेकिन और जो क्या है अलग हैं आपके, और जो अदर हैं वो क्या होंगे? एज सुफिक्स यूज होंगे। क्या यूज होंगे बच्चा? एज अ सुफिक्स। ठीक है। जैसे क्या है आपका? एल्कोहल है, उसका OL लगेगा। एल्डिहाइड है, उसका AL यूज होता है। कीटोन्स का ONE यूज होता है। ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या यूज होता है? ओइक एसिड। क्या होता है बच्चा? ओइक एसिड। और ये सब क्या होते हैं आपके? एज अ सुफिक्स यूज होते हैं। क्लियर बच्चा? ओके। आगे देखिए, थर्ड बात क्या आती है बच्चे इसमें? थर्ड चीज हम देखते हैं कि जो भी आपके पास क्या है कार्बनिक कंपाउंड है, वो क्या आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? ओके। क्या है? सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है? अगर क्या है आपका? सैचुरेटेड है। ठीक है। अगर सैचुरेटेड है तो क्या हुए? एल्केन हुए। क्या हुए? एल्केन्स। ठीक है। और एल्केन्स का क्या लगता है? ANE। क्या लगता है? ANE। अगर वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड है, तब उनका क्या लगता है? अगर वो क्या है? डबल बॉन्ड के साथ है, यानी कि क्या है? एल्कीन्स है। ओके। उसका क्या होगा? ENE। ओके। अगर उनके साथ क्या है? ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, देन एल्काइंस। एल्काइंस। और उसका क्या लगेगा बच्चे? आइन। ओके। जैसे कि क्या है आपका? प्रोपेन है। जो लास्ट का जो क्या होता है? लास्ट का जो भी इसका अल्फाबेट है उसको हटा के हम क्या करेंगे? ANE यूज करेंगे। उसके बाद ENE या फिर आइन कब यूज होगा? जब आपका क्या होगा? वो
कंपाउंड क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा विथ ट्रिपल बॉन्ड्स होगा। ओके, तो अब आगे हम देखते हैं कुछ एक हमारे कंपाउंड्स और साथ मिलके हम क्या करते हैं, उनका नाम रखेंगे। सो लेट्स एंजॉय। चलिए देखते हैं हम क्या लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या लिए, कार्बन चेन ली हमने किसकी, एक 3 कार्बन एटम्स के साथ। तो देखिए अब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसमें कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। और 3 के लिए क्या यूज होता है, प्रोपेन। क्या यूज होता है, प्रोप। ओके, तो लिखिए प्रोप। ओके, प्रोप। क्या हुआ, अगर क्या है सिंगल बोर्ड के साथ है तो हम क्या करेंगे, उसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो ये OH कौन से फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिटी है हमारी, अल्कोहल की। किसकी है, अल्कोहल की। और हमें यह भी पता है अल्कोहल का सुफिक्स क्या यूज होता है, OL। क्या यूज होता है, OL। और लास्ट का जो आपका क्या है, क्या है, लास्ट का जो आपका अल्फाबेट है उसको हम क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे और उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे हम, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सुफिक्स हम यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रोपेनॉल। क्या होगा बच्चे, प्रोपेनॉल। ऐसे ही हम क्या करते हैं, दोबारा फिर से 3 हमने क्या लिए, कार्बन लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेंगे। कौन सा, एल्डिहाइड। कौन सा लेंगे बच्चे, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है फॉर्मूला, C डबल बॉन्ड OH। क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हमारा फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को यहाँ पर रखेंगे। देखिए इसकी क्या हुई, वैलेंसी फुल हुई क्या, 2, 3 एंड 4। कीजिए नोमेनक्लेचर इसका, रखिए ना। स्टार्टिंग में कितने कार्बन है हमारे पास, 3। उनके लिए क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन। ओके, फंक्शनल ग्रुप कौन सा बच्चे, एल्डिहाइड। ओके, और एल्डिहाइड ग्रुप में से क्या लगता है सुफिक्स, Al। क्या लगता है, Al। तो क्या करेंगे, जो लास्ट का आपका अल्फाबेट है उसको आप रिमूव करोगे और एज ए सुफिक्स Al को यूज करोगे, है ना, कितना सिंपल। अब हम किसके लिए कर रहे बच्चे, कीटोन ग्रुप के लिए। और हमें क्या पता है कि जो कीटोन्स ग्रुप में होता है, जो बीच वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बना के रखता है। तो कीजिए, बनाइए स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये इसकी क्या है, एक यहां, 2 यहां, और ये कितना हो गए, पूरे 4। आई बात समझ में बच्चे, कि हमने क्या किया, हर एक कार्बन एटम की वैलेंसी को क्या किया है, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही क्या किया है हमने, हाइड्रोजन एटम को उसके साथ कनेक्ट किया है। तो स्टार्टिंग में वही क्या लिखेंगे हम, प्रोपेन। ओके, अब हमने क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप जब आपका क्या होता है, कीटोन होता है, तो उसका सुफिक्स क्या जुड़ता है बच्चे, ONe। क्या जुड़ता है, ONe। तो लास्ट के E के हटा के तो हम क्या करेंगे, ONeU यहाँ पर यूज कर देंगे। तो क्या हुआ ये आपका, प्रोपेनॉल। क्या हुआ, प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट है बच्चे हमारा किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, COOH होता है। तो लेंगे हम क्या, 3
कार्बन लिए, सेट कीजिए इन्हें। ओके, जो आपका लास्ट कार्बन है उसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड के साथ OH। हो गया ये कंप्लीट। इसमें यस, देखिए इन सबकी वैलेंसी क्या है, अच्छे से हो रहा है क्या, इनकी रिक्वायरमेंट फिल हो रही है क्या। इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन एंड 1 शेयर विद कार्बन। इसमें क्या है, 2 विद कार्बन एंड 2 विद हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, एक कार्बन के साथ और एक किसके साथ, OH के साथ। डन बच्चा, कीजिए। प्रोपेन, स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम, प्रोपेन, प्रोपेन। ओके, और हमने क्या देखा था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सुफिक्स क्या यूज होता है, ओइक एसिड। क्या यूज होता है, ओइक एसिड। ओके, तो कीजिए रिमूव, लास्ट ई को रिमूव हमने किया और क्या लिखा इसकी जगह पे, ओइक एसिड। डन बच्चे, तो क्या हुआ आपका, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, इस तरह आप, या हमने यहाँ पर 3 कार्बन लिए हैं, आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। अगर यहाँ पर आपके कार्बन कितने हैं, 5 हैं। ओके, तब ये क्या बनेगा आपका, पेंटेनोइक एसिड। क्या बनेगा, पेंटेनोइक एसिड। अगर कितने हैं, 6 हैं, देन इट इज हेक्सेनोइक एसिड। क्या बोलोगे आप इसको, हेक्सेनोइक एसिड बोलोगे। ओके बच्चे, आगे हम देखेंगे, ये हमने किसका देखा, अगर आपके क्या है, कार्बन कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड। अब हम किसका करेंगे बच्चे, जो आपके क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। कौन से हैं, अनसैचुरेटेड। उनमें क्या होता है, क्या मिलेगा आपको, या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अगर क्या है, डबल बॉन्ड है, आपने क्या देखा था, अगर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, इसको क्या बोलोगे आप, एल्कीन। क्या बोलोगे, एल्कीन। और इसकी सुफिक्स क्या यूज होगी, इन। क्या होगी, इन। ओके, और ऐसे ही क्या है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब इसकी सुफिक्स क्या यूज होगी, आइन। क्या होगी, आइन। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, प्रोपीन। क्या हो जाएगा ये आपका, प्रोपीन। ओके, देन अगर क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड है, देन इट इज प्रोपाइन। ओके, अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, सी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब कीजिए अटैच, 1 2 3 एंड 4। अब ये देखिए 2 इसके साथ है, एक इसके साथ है, तो यानी कि क्या है, अभी एक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, यानी 2 अटैच है। और अब क्या होगा, एक और इसके पास कितने हैं, 2 और हैं, देन इट इज योर प्रोपीन। ये क्या है आपका बच्चे, प्रोपीन। नेक्स्ट देखिए, प्रोपाइन, 1 2 3। अब इनमें से क्या होगा, कोई भी एक आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या होगा, एग्जिट होगा। ओके, तो देखिए 1 2 3 एंड 4, 3 एंड 4, इसके क्या 3 एंड 1 4। ओके बच्चा, इसको आप क्या बोलोगे, प्रोपाइन। क्या बोलोगे, प्रोपाइन। आया बच्चे समझ में, ये हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर किया, ऐसे ही बिना माइंड में ज़्यादा बोधरेशन लिए, ठीक है, बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए, अगर आप आराम से शांति से करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है बच्चे, ठीक है, नोमेनक्लेचर हमेशा आती ही आती है। तो आप जितना अच्छे से करोगे, अभी आपके पास टाइम है, तो उतना ही आपके लिए क्या होगा, ये बेनिफिशियल होगा। सो नेक्स्ट आपका क्या है बच्चे टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। जो आगे आपको क्या मिलेंगे, जो भी आप कार्बनिक कंपाउंड देखते हो उनकी केमिकल्स प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या करेंगे, अभी रीड करेंगे। क्या रीड कर रहे हैं बच्चे हम, क्या है हमारा टॉपिक,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो आपके कार्बन कंपाउंड होते हैं उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हो, ठीक है, जितने भी आप क्या देखते हो अपने चारों ओर देखते हो, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम आपको एज ए फ्यूल यूज होते हैं। कैसे यूज करते हो हम, एज अ फ्यूल, ठीक है। जैसे कि आप क्या देखते हो, कोयला देखते हो, पेट्रोलियम देखते हो, चारकोल होता है, ओके। और नॉर्मली जो कि आपकी लकड़ी वगैरह यूज करते हो आप, सब क्या है आपके कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। और वो क्या हो रहे हैं यूज आपके लिए एज अ फ्यूल, ओके। तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी इसकी, कंबशन। क्या है, कंबशन। एज यू नो क्या होता है, जब कार्बन क्या करता है बच्चे, बर्न करता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब कार्बन क्या हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करे, बर्न करे, तो ये क्या फॉर्म करता है, CO2 प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, ओके। जैसे कि आप क्या करते हो, आपने लकड़ी जलाई, ठीक है, कोयला जलाया, पेट्रोलियम जलाया, जैसे ही आप उसको जलाओगे तो ठीक है क्या होगा, एक तो CO2 गैस फॉर्म होती है आपकी, गुड। तो और क्या होता है साथ में, जब वो जलता है तो क्या है आपकी हीट भी प्रोड्यूस होती है एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। क्या है आपकी ऊष्मा और प्रकाश क्या करते हैं, वो दोनों प्रोड्यूस करते हैं। आई बात समझ में, आपने क्या किया, लकड़ी जलाई, कोयला जलाया, पेट्रोलियम जलाया, ओके, ठीक है। जो भी आप क्या करते हो, कार्बनिक कंपाउंड को क्या करते हो, बर्न करते हो, तो ये सब आप क्या करते हो, देखते हो, ओके। कुछ एक जो आपके जो कंपाउंड हैं, ठीक है, कुछ एक कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं, मोस्टली ज्यादा हीट और लाइट देते हैं, ओके। और कुछ एक क्या करते हैं, थोड़ा सा उनके कंपेयर में कम देते हैं, ठीक है। और किसी किसी से क्या है, ज्यादा धुआं निकलता है, और किसी किसी से क्या होता है बच्चे, कम धुआं निकलता है। जैसे क्या होता है, आप लकड़ी जब यूज करते हो घर में, ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, लकड़ी को जलाओगे, ठीक है, तो वो कैसी फ्लेम्स के साथ जलती है, येलो फ्लेम के साथ, ओके, येलो फ्लेम के साथ जलती है। तो वो आपको क्या दर्शाता है कि उस चीज का कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, ओके, ठीक है। जब क्या हो, अनकंप्लीट कंबशन हो, उस टाइम आपकी कैसी लाइट होगी, येलो लाइट होगी, क्या होगी, येलो लाइट, ठीक है। कब, व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड अनकंप्लीट, जब क्या हो, वो अनकंप्लीटली क्या हो रहा है, आपका बर्न हो रहा है। तब कैसी लाइट देगा, येलो लाइट देगा। और जब वो क्या होगा, कंप्लीटली बर्न करेगा, तब कैसी लाइट देगा, ब्लू फ्लेम देगा। क्या देगा बच्चे, ब्लू फ्लेम, ओके। जैसे क्या होता है, आप जब घर में क्या करते हो, LPG यूज करते हो, ठीक है, किचन में जब आपके LPG यूज होती है तो वो किस फ्लेम के साथ जलती है, LPG बर्न विद ब्लू फ्लेम, ओके। एंड योर वुड बर्न विद येलो फ्लेम, ओके। तो धुआं कौन सी से ज्यादा निकलता है, वुड से निकलता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब क्या होता है, उसको लिमिटेड अमाउंट में क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ओके। फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो तब क्या होगा, अनकंप्लीट कंबशन होगा। अगर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, फुल सप्लाई हो रही है, तब क्या होगा, आपका कंप्लीट कंबशन होगा, ओके। कई बार आप देखते हो, जो आपका गैस बर्नर होता है, आपके बर्तन नीचे से क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, कुछ धुआं सा उनके ऊपर लगता है, क्यों, क्योंकि जो आपके बर्नर के होल होते हैं वो बंद हो गए हैं, ठीक है। और होल बंद होने से क्या नहीं हो रहा, फुल अमाउंट में क्या नहीं हो रही, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, अनकंप्लीट कंबशन होता है आपका LPG का, ओके। अगर क्या है, आप उनको खोल दोगे होल्स को सभी को, तब क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, ओके। और जो नीचे आपके क्या है, जो डार्क सर्कल बन जाते हैं आपके किचन के बर्तन के, तो वो नहीं बनेंगे। आया समझ में बच्चे, सारा का सारा खेल किस चीज का है, कंप्लीट कंबशन एंड अनकंप्लीट कंबशन। हमेशा याद रखिएगा क्या, कि जो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब वो बर्न करते हैं तो किसके साथ होंगे, येलो फ्लेम के साथ, ओके। किसके साथ, येलो फ्लेम के साथ। बर्न विथ ब्लू फ्लेम,
blue flame and unsaturated hydrocarbon burn with yellow flame। किसके साथ? येलो फ्लेम के साथ क्या करेंगे? वो बर्न करेंगे। ओके बच्चे, आया समझ में? ठीक है। कुछ एक क्या होते हैं, बिल्कुल कंप्लीट उनका कंबशन हो जाता है। ठीक है, फ्लेम वगैरह आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देती। ठीक है, कुछ एक में क्या है, जैसे कि आप कैंडल वगैरह जलाते तो आपकी जो है फ्लेम आपको दिखाई देती है किस कलर की है, और साथ में क्या है आप वो क्या करेंगे, आपको हीट और लाइट भी क्या करती है, प्रोड्यूस होती है उसके ड्यूरिंग। ठीक है, लेकिन कुछ एक जैसे आपका क्या होता है, चारकोल होता है। ओके, जब चारकोल का क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो उसमें क्या है, वो बोलते हैं ना कि धधकता रहता है। ठीक है, उसके अंदर से ऐसे फ्लेम ऊपर नहीं निकलती, लेकिन क्या करता है, वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और उसके अंदर से क्या होता है, धुआं वगैरह भी नहीं निकलता। ओके बच्चे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, कंबशन के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे, ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा किसके बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। जो कार्बन क्या होता है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्या होता है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, आराम से रिएक्शन कर लेता है। कब, ड्यूरिंग कंबशन, जब हम क्या करते हैं, उसका कंबशन करते हैं। तो अभी आपने पीछे देखा था, तो क्या हो रहा था, आपका CO2 फॉर्म हो रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल, क्या है, जो आपको अल्कोहल है उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम, उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड करेंगे। और जब हम उसको ऑक्सीडाइज्ड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए देखते हैं, CH3 CH2OH। ओके, इसमें क्या होगा बच्चे, इसको ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं, कैटालिस्ट। अब आप देखोगे कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जो आपकी जो रिएक्शन है उसके अंदर चेंज न ला करके, उसकी जो नेचर है उसके अंदर चेंज नहीं लाते, बल्कि वो इफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। किसको इफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर आपकी क्या है, रिएक्शन क्या है, धीरे धीरे चल रही है, तो जैसे ही आप उसके अंदर क्या करोगे, कैटालिस्ट यूज करोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और आपकी रिएक्शन क्या है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो क्या है, आपके कैटालिस्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, विदाउट इफेक्टिंग द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, या फिर जो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, उसके नेचर को इफेक्ट नहीं करते, ओनली एंड ओनली इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो देखिए इसके अंदर कौन से आपके क्या हो रहे हैं, कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं। क्या है, एल्कलाइन, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसका, अल्कोहल का। किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट क्या यूज हो रहा है हमारा, एल्कलीन, क्या आपका पोटाशियम, क्या पोटाशियम परमैंगनेट, एंड क्या आपका एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्या है, जो आपके एज अ कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं। ये क्या रहे हैं, आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। और इसके ड्यूरिंग आपको क्या मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, H3COOH। क्या मिला आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। क्या मिला बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है किसका, कार्बनिक कंपाउंड का। ठीक है, जब हमने क्या किया, अल्कोहल का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, और विद द सप्लाई ऑफ लोड्स ऑफ हीट एंड एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट विद एक्सेस ऑफ हीट, एंड देन इट्स कवर इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। किसमें बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या बच्चे, एडिशन रिएक्शन। कौन सा टॉपिक है हमारा, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या बच्चे, एडिशन रिएक्शन।
जैसा कि क्या है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, एडिशन का मतलब क्या करना, कुछ ऐड करना। क्या करना, कुछ ऐड करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। और हाइड्रोजन को किसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। किसके अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। क्या होता है, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम क्या करते हैं, निकेल कैटालिस्ट को के और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसका एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन का। किसकी प्रेजेंस में, निकेल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो तब ये आपका अनसैचुरेटेड, ये जो आपका कंप्लीट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता बच्चे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। किसके अंदर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब देखिए क्या है हमारे पास, ये कोई भी क्या है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, इसके अंदर क्या करेंगे हम, निकेल क्या है आपका, कैटालिस्ट है। ओके, और हाइड्रोजनेशन करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये जो आपका क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो देखिए क्या हुआ, जो आपका डबल बॉन्ड था वो किस में हो गया, सिंगल बॉन्ड में ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, और क्या हो चुका है, जो हाइड्रोजन क्या है आपका इनके साथ ऐड हो चुका है। ओके, और इस कंप्लीट जो आपका प्रोसेस है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ओके, तो किसका हाइड्रोजनेशन करते हैं हम, जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है। किसका, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं। और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। आपने सुना भी होगा क्या होता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो क्या होता है, हेल्दी होता है। ओके, वेजिटेबल ऑयल इज हेल्दी फॉर कुकिंग। आई बात समझ में। ओके, ये जो आपका कंप्लीट प्रोसेस है, इसको क्या बोलोगे आप, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोलोगे बच्चे। क्या बोलोगे, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को ऐड करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। उसको हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी। लेट्स सी क्या है बच्चे, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होता है बच्चे, जब आपकी कार्बन चेन होती है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो आपके क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, सैचुरेटेड क्या होते हैं, ये इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनर्ट, यानी कि ये क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, नॉर्मली ये क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जब इन क्या किया जाता है, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरीन। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। किसमें, सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्या किया जाता है, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो इसके अंदर से क्या होता है, जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन। ओके, तो अब देखिए जैसे कि क्या है आपके पास मीथेन है, हम क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ क्या करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। देन इट कन्वर्ट इनटू CH3 Cl एंड HCl। और किसमें, जो आपका एक H था वो दोबारा एक और किसके साथ, क्लोरीन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट होके
HCl बनाएगा और क्या है, उसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन यहाँ पर भी आ जाएगा और उस हाइड्रोजन के साथ भी क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। ओके, जी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके क्या करता है, खुद वहाँ पर सेट हो जाता है। ठीक है, कोई एलिमेंट क्या करे, जब किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, ओके, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट ही तो है क्लोरीन। ओके, क्या कर रहा है क्लोरीन, उसको वहां से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, ओके बच्चे, डन। आगे का क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है हमारे बच्चे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ये हम नेक्स्ट आपके क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे आप कमेंट कर सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। सो टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बच्चा।